निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। अभी तक आप लोगों ने इनके दो भाग सुन लिए होंगे, तो तीसरा भाग आप लोगों के सामने पेश करते हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, तो इसे आखिरी तक जरूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़ धड़ करके धड़कने लगा कि आज क्या आफत आ गई है। मुंशी जी ने उसे रोता देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य गैर निद्रा में चौंक पड़ा। घबरा कर बोला, रोते क्यों हो बेटा, किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसू को रोक कर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ। मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने कुछ कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूँ बेटा, शादी तो इसीलिए की थी, बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई, तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसको ऐसा मिजाज है तो शादी कभी न करता, रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था, समझा तुमको संगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो? इसीलिए मैं तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस, और कोई बात नहीं थी। बेटा, मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ, मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाओ, ताज़ी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई, मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और शोभ के विकल होकर अपने मन में अपने पिता का निष्ठुर व न जाने क्या क्या समझ रखा था। मेरी माता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग ही हृदय में उठी और वह पिता के चरणों में सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विहल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर न देखते उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे, उनको निर्वासन देने को तैयार हो गया। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जा रहा था। फलतः आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना छल करना पड़ रहा था। आज बहुत सोचने के बाद इन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी जिससे आशा हो रही है कि वे निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू की तरफ खींच लेंगे। उन्होंने युक्ति का आरंभ कर दिया, लेकिन इसमें अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ भान हो गया था। ओफो, इतना शक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई है। मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। यह बातें सोच सोच कर कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है? बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर न आई।
तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना भी इन्हें संदेह का कारण है? तो मैं फिर पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मनसाराम से न बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी हो जाती थी और तृप्त भी। उसे बातें करते हुए अपने अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसके मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कुलुषित प्रेम की वह सपने में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात सोच न सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की एक नैसर्गिक तृष्णा होती है। उसी की तृप्ति में वह अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आते वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबोकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन कर कर कचहरी चले गए तो रुक्मणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती हो कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि मेरा विवाह ना करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवाय और कोई न होता, वहीं पर बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बूढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने वही बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने छू तक नहीं की। वह अपनी सफाई को पेश करना चाहती थी, पर कर न सकती थी। अगर कहे कि मैं वहीं रह रही हूँ तो स्वामी की इच्छा, तो घर का भंडा फूट सकता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करे और उसको सुधार करती तो भय है कि उसे न जाने क्या परिणाम हो। यह तो बड़ी स्पष्ट वादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच या भय न था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मनसाराम बहुत ही विरक्त और उदास रहता है। वह यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जा रहा है। उसकी वाणी और कर्म दोनों पर ही मोहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने पर जो उसकी दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी। जब कोई बात आशा के विरुद्ध होती तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मल से कभी इस बात की आशा न थी कि वे उसकी शिकायत करेगी, इसीलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है, क्या चाहती है? यही ना कि वह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपया खर्च होता है, कपड़ा पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में ना रहे। मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती है। कभी मैंने उनके मुंह से कटु शब्द नहीं सुना। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के नीचे जाल है। यह मातृ स्नेह केवल एक निर्वासिन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुत्र के संबंध में कुछ कम घनिष्ठ है? अगर मुझे उनके संपूर्ण आतिथ्य से भी ईर्ष्या नहीं होती, वह जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता, तो वह मेरे एक अंगुल भर भूमि को भी देना नहीं चाहती। अगर पक्के महल में रहकर क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठा नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होगी। वह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसीलिए अभी से निकाल देना चाहती है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से ये शंका ना करे? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इससे पहले कि उनका अहित करे। उसे चाहे कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूँ तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया और अब भी मुझे उनका स्नेह कम नहीं,
लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति पड़े रहते हैं। इस पर हमारे घर का कोई अधिकार नहीं। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अनाथों की हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वह इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इसमें विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उसे आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल पाकर ही चोट पहुंचाता है। इसीलिए मेरी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती तो बुलावा कर देती थी। जलपान के लिए प्रातः हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था। रुपयों की जरूरत नहीं, इसीलिए वह 100 रुपये की घड़ी भी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें क्या दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? यह कह सकती है कि मन पढ़ने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगता था। यही एक बात उन्हें सूझी। शायद इसीलिए यही सबसे कठोर आघात है जो वह मुझ पर कर सकती है। पहली बार इन्होंने मुझ पर अग्नि बाण चला दिया, जिससे कहीं शरण नहीं। इसीलिए न कि पिताजी के नज़रों में गिर जाए, मुझे बोर्डिंग हाउस में रखने तक का बहाना बनाया था। उद्देश्य यह था इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता या प्रेरणा उनकी ओर से हुई है तो कहीं किसी जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठियों में जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है, अब स्नेह नहीं रहा, तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। यह अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर यह घर मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। जो जो मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियाँ जागृत होती थी, उसके आंसू उमड़ते आते। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठता, मानो वह खड़ी होकर सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर वह इस सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने आप को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज चुके थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती हो। इसीलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से न आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ है, 2-4 कौर खा ले। महरी, मैं यह सब कहकर हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने कहा था कि वह बैठी हुई है। महरी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला, अच्छा तो जाकर कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रही है। मेरी भूंगी सुन, उसकी ओर चली जा, न आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक बौस करते हुए एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा क्या? निर्मला इस तरह चौंक पड़ी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा है क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं?
वह रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए रो रहे हैं। माता की याद आती होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यह तो चीखते नाक कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैं उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वो मेरे आगे क्या आए, मैं क्या करूं? वह दिल से समझते होंगे कि पिताजी ने मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द मुंह से नहीं निकाला? अगर मैं ऐसे देवकुमार के चरित्र चरित्र रखने वाले युवक के लिए बुरा सोचूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में नहीं होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। वह दिन दिन दुबला होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन ब दिन मलिन होती जाती है। उसका सहसा वदन संकुचित हो जाता है। इसका कारण भी उससे छिपा न था, पर इस विषय में उसके स्वामी से कुछ कह नहीं सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर इसकी जुबान न खुलती थी। वह कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर शोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों पर इतनी क्या परवाह? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने से पहले घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था। बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका क्या अंत होगा, भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देता। बेचारा अकेले भूख में पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वह खाता है उतना तो 2-3 साल के बच्चे खाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते से उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन कर कर बेखबर सो रही थी। फिर बाहर की कमरे की ओर गई। वहाँ सन्नाटा था। मुंशी अभी आए न थे। यह सब देखभाल वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला था। मनसाराम एक पुस्तक के सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए सर में कहा, मैं तो हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई है। मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, यह तो मैं 3 बार भोंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी कुछ नहीं खाया, भूख क्यों नहीं लग रही है? मनसाराम ने व्यंग की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर भूखी सो जाऊंगी। 2 ही कोर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखा मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपने माता का स्मरण हो रहा था। जब वह रूठ जाता तो वो इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब वह नहीं जाता तो वहाँ से न उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता हूँ आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं, तो तभी खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम भूखे रहोगे तो मैं खाकर सो रही होंगी? क्या विमाता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर
कठोर स्वर में बोली कि इतनी रात हो गई, किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं? जिसे न खाना हो वह पहले कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आई है? बोले, यह क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं, कहाँ कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। सारी दुनिया मुंह में काली को पोतने को तैयार। किसी को भूख न लगती, पर कहने वाले को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचने किसी को खाना नहीं देती। मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते? जानते हो क्या वक्त हुआ है? मनसाराम स्तिग्ध सा खड़ा रहा। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उसमें आकस्मिक ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों में एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उसमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने मुड़कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों नहीं कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले ही आदत न थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं थी। तोताराम ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खा लेना। यह कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी के कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली, वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा। क्या उसके मन में प्रश्न उठता होगा, पिताजी को देखते ही इसकी त्योरिया क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है। मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर मनसा बाबू को अपने कागज पत्तर इधर उधर लाद रहे हैं। भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूँगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास आ गए और अपने रहने का प्रबंध कर आए। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हैं, लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह नहीं मिली तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सके, तो मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूंगा। तो हेडमास्टर साहब ने हार मान ली। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि उस शाला की कीर्ति का उज्ज्वल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया। इसीलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सारा सामान इक्के पर लादने लगे। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ढूंढ कर दूँ। मनसाराम, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा न हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठे। मनसाराम, हम वहाँ 9 बजे के बाद कोई नहीं पढ़ पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार कर जब तुम्हारा सामान रख रहा है, जाकर कुछ खा लो। रात को भी कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वहीं खा लूँगा, रसोइया से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने हाथ से ही करने पड़ते हैं।
एकाएक रुक्मिणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी। लड़के ने रात को कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी कुछ खाए पिए चला जा रहा है, और तुम लड़कों के लिए बातों में लगी हुई हो। उसको तुम जानती नहीं हो। यह समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौटकर फिर न आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाए। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूँ दीदी जी, यह किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा बुला ले, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या है जिस पर भागा जाता है? घर में उसका जी कब उचाट न होता था। उसे तो अपने घर के सिवाय और कहीं अच्छा न लगता था। तुम्ही ने उससे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठ पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हो ही। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस वक्त पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी, जो सर्प को अपनी ओर आते आते देखकर उड़ना चाहता था, पर उड़ नहीं सकता था। उछलता है पर गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ाकर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था, पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आके बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिव्रत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए? मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई न सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना था। मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसीलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती थी। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह नहीं आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बनवाए थे। सोमवार को प्रातः बूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे बूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए? बूंगी, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं है? बूंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटा देते हो? बूंगी, बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? यह पूछने की तो मुझे सुधि नहीं रही। हाँ, यह कहते थे, अब तो यहाँ कभी न आना, मेरे लिए कोई चीज़ न लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री न भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेश न भेजे। एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती, फिर रोने लगे। निर्मला, कौन सी बात कही, कर दो। मूंगी, क्या कहूँ? कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यह कहकर रोने लगे। निर्मला ने मुंह से एक ठंडी सांस ली। ऐसे मालूम हुआ मानो कलेजा बैठ गया हो। उसका रोम रोम रोने लगा। वो वहाँ बैठ न सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढाँपकर लेटी रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान जाए। उसके अंतरकरण में बार बार यही आवाज़ें गूंजने लगी। वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब वो शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि वह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसे निर्लज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और अपनी सारी कामनाएं होम कर दी। हृदय रोता रहा, पर वह हंसी का रंग भरना पड़ा। जिसका मुंह देखने को जी न चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल
स्पर्श के समान लगता था। उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जा सकता था। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने तक ही थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों के सामने मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का असर पड़ सकता है। उसकी कल्पना से ही उसके प्राण कांप उठते हैं। अब चाहे उस पर कितने भी संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, वह चुपचाप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा के लिए वह विफल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय किया। वकील साहब भोजन कर कर कचहरी जाने के लिए पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था। आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और इनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वह न आएंगे? बाहर की बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसने भूंगी से जाकर कहा, बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेश पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछ लिया, क्या बात है भाई? जल्दी कह दो, मुझे जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया। मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें, इसीलिए उधर ही से आता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात हो तो कहना। निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं का आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दोनों में से कोई एक कदम भी पीछे नहीं हटाना चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम हो रहा है तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों एक साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान से निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप उधर जा रहे हो। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा तो वे कहते हैं कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरिया बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उनके पढ़ने में जी नहीं लगता है, वहाँ और लड़कों के साथ ख्वामखा पड़ेगा ही। यह तो कोई बुरी बात न थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोची, इसीलिए आपने वहाँ भेजा था। आपके मन में कोई और बात न थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती है, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही। अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइए। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तामीरदार कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए उनका सिर नीचे करने एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर वापस भेज दो, मैं वहाँ आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य भरी है, कितनी दुर्भेदी है, तो कितने जल्दी रंग बदलता है। इस कला में तो निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर न लगती, पर तुझे रंग बदलने में उतना लांछन समय भी लगता है। अब जहाँ वात्सल्य था, वहाँ फिर से संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं लिया है। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती। न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी
उसने वह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने के लिए दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी आज हो गई। वह असहाय अपमान भी उसे सहना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ। अपने मन को समझा रहा था। कहा संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है। ये माताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राजी रहे वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ लेने की ज़रूरत न रहेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा। इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनसाराम ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा जी तो बहुत प्रसन्न होगी। जियाराम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती है। जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती है। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। गूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण ही तुम लोग घर छोड़ छोड़कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही। वहाँ पर बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों चली जाएगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही हैं, हम न रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। नंसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जियाराम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई। मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग्य में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। और फिर न जाने क्या क्या कहा। जा, मेरी समझ में नहीं आया कुछ। मनसाराम ने दिग्धता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा, कुछ याद है? जियाराम, बातें तो भाई मुझे याद नहीं। मेरी मेमोरी थोड़ी बड़ी तो है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्होंने बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब उसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम, तुम्हारी समझ में होगी, मेरी समझ में नहीं। मनसाराम, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह पर मैं जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो कैंडा बदला वह क्या मैं कभी भूल सकता हूँ? जियाराम, यही बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम न रखूँगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं। तुमने मुझसे कहा ही था, इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी और दिल में बहुत पछतावा किया। कहाँ से कहाँ मैं ये बात कह दी, बार बार यही कहती रही। क्या यह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज़ हैं। चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछती हुई मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नतें की कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच के ले चलूँगा। 2 दिन में तुम इतने दुबले हो गए हैं। तुम्हें यह देखकर 2 दिन में वह इतनी दुबली हो गई है, तुम्हें यह देखकर उन पर दया आएगी तो चलोगे ना?
मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया। उसके पैर कांप रहे थे। जियाराम को हाजरे की घंटी सुनकर भाग गया, पर वह बेंच पर वहीं लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो बहुत देर से उसने सांस नहीं ली। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अपने जीवन का निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी वेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी। इसका कौन अनुमान लगा सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था। वह बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दयी कलंक न लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते हैं, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता है, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया। उसी पर यह घोरतम कलंक! मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका हृदय फटा हुआ है। दूसरी घंटी की आवाज़ आई। लड़के अपने अपने कमरे में चले गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिश्चय नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैरहाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता नहीं। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो अब इन छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर अगर मैं जीता रहूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। उसी शोकातिक दिशा में वह चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो? मनसाराम फिर शांत चित्त से सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिताजी है, मेरे शत्रु नहीं है, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने बैठे हैं। जरूर उन्होंने कोई कोई बात देखी या सुनी है। उनका मुझ पर कितना स्नेह था। मेरे बगैर भोजन न करते थे, वही मेरे शत्रु हो जाए, यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे थे। उसी दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाने को मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहाँ बैठे थे। हाँ, अब याद आती है, उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया। अगर मैं जानता कि मेरे घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को बुरा लगता है, तो आज क्यों यह नौबत आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा? मैंने कितने भ्रम में था। मैंने उन्हें स्नेह को कौशल समझा था। मुझे क्या मालूम था कि उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कटु व्यवहार करना पड़ता है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया। उनकी दशा तो मुझसे भी ज़्यादा खराब हो रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिन में भोजन नहीं किया। हरदम रोया करती है, कैसे जाकर समझाऊं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सिर को विपत्ति में ला रही है? वह बार बार मेरा हाल पूछती है, क्यों बार बार मुझे बुलाती है? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुझसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अब भी बैठी रो रही होगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को क्या हो रहा है?
क्या इसीलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे लाना आए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए तोड़ा था? उनका हृदय कैसा होगा? उ- उस निरपराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैंने उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते देखकर कैसे बैठा रहूँगा? उनकी मान रक्षा के लिए न सही, उनकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। इसके सिवाय उद्धार का कोई उपाय नहीं। दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है और मेरे कारण मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी। यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस काले माँ को धो दूंगा। इसी से मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण होगा। वह दिन भर इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उनके दोनों भाई ने घर चलने के लिए आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं? मेरे भैया जी, चले चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं कि तुम्हारे कहने से चलो। जियाराम, आखिर कल तो इतवार है ही। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा, कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, मुझे कल एक मैच में जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही है, न चलोगे तो एक भी न पाओगे। हाँ, हम तुम मिलकर खा जाएंगे जिया, इन्हें न देंगे। जियाराम, भैया, अगर तुम कल न गए तो शायद अम्मा जी यही चली आए। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गया है। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे। देख ले उन्हें साथ लाता हूँ कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे आज पढ़ने नहीं गए, पड़े पड़े रोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूबा। रात भर उसे करवटें बदलते गुजारी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रहती थी, कहीं अम्मा जी सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता। कहीं आ तो नहीं गई? छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या के समय 1 घंटे के लिए आ जाए करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते। आज वह आए तो मनसाराम को सोचते हुए उनके पास जाकर बैठ गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत हो गई है जी? तुम तो मानो गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं पड़ गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे जिंदगी का रोग हो गया है। आपके पास इसकी कोई दवाई है? डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारी सूरत ही बदल गई, पहचाने भी नहीं जाते। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से मैं आज ही मिलूंगा। तुम्हें थायसिस हो रहा है, सारे लक्षण उसी के हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बात करते हो जी? मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने की सलाह दूंगा। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बीमारी अभी पहले स्टेज में है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल की देर मालूम होती है। मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, न कोई दूसरी शिकायत ही है। आप बाबूजी को नाहक दर्द में न डालिए। इस वक्त मेरे सर में दर्द है, कोई दवा दे दीजिए। कोई ऐसी दवा दो जिससे नींद भी आ जाए। मुझे तो रात से नींद नहीं आई है। डॉक्टर ने जहरीली दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी सी दवा निकालकर मनसाराम को दी। मनसाराम ने पूछा, यह तो कोई जहर है। भला इस पर भला इसे कोई पी ले तो मर जाए? डॉक्टर साहब, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाएंगे।
मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है जिसके पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसी एक दो नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए ना तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब? लोग जहर खा लेते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती। बाज तो ऐसे ही है कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाता है। यह शीशी इसी किस्म की है। इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर क्यों इससे डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूँ तो वह कभी न देगा। हाँ, इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मामूल हो गया है कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई इनाम पा गया हो। उसके दिल पर से बोझ हट गया हो। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई हो। महीनों बाद आज उसे एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा लेकर मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज़्यादा सुखी जीवन में इस संसार में कोई न होगा। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया, बार बार ताली बजाने, वो वंस मोर की हाँक लगाने में पहला नंबर उसी का था। गाना सुनकर वो मस्त हो जाता था और ओफ हो करके चिल्ला उठता था। दर्शकों की निगाह बार बार उसकी तरफ उठ जाती। थिएटर के पात्र भी उसी की ओर ताकते थे और वह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक है। उसके मित्र को उसकी उत्सुकता पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत ही शांतचित्त गंभीर स्वभाव का युग था। आज वह इतना हास्यशील क्यों हो गया है? क्यों उसके विनोद पर पारावार नहीं है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने पर भी उसकी खुशी कम न हुई। उसने एक लड़के की चारपाई उल्टी दी, कई लड़कों के कमरे के द्वार के बाहर से बंद कर दिए और उन्हें भीतर से खटखट करते सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय करी नींद में भी शोरगुल सुनकर खुल गई और उन्होंने मनसाराम की शरारत का खेद प्रकट किया। कौन जानता है कि उसके अनंत स्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह से निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला। अपने अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं है। वह विनोद नहीं है, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब सब लड़के सो गए तो वह एक चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। एक क्षण के बाद वह उठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़ना क्या? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी न सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर काँप रहे थे और सिर में चक्कर आ रहा था। आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जाता था और उसमें इतनी शक्ति दिन चढ़ता जाता था और इतनी भी शक्ति न थी कि उठकर मुँह हाथ धो ले। एकाएक उसने भूंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए एक कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न हो गया। हाय ईश्वर, वे आ गई। अब क्या होगी? भूंगी अकेले नहीं आई होगी, बग्गी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उससे उठा नहीं जाता था, कहाँ तो भूंगी को देखते ही दौड़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, अम्मा जी भी आई है क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई तब उसका चित्त शांत हुआ। भूंगी ने कहा, भैया कल तुम गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रही। उनसे क्यों रोटे बैठे हो भैया? कहती है मैंने उनकी कुछ भी शिकायत नहीं की है। मुझसे आज रोकर कहने लगी उनके पास से मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण क्यों घर छोड़ दिया। कहाँ रख दो ये थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल। वहाँ से चलिए मिठाई लेकर। खबरदार जो कभी इस तरफ आई सौगात लेकर चली। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए।
जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो। वहाँ बड़े आराम से खूब खाते और मौज करते हैं। सुनती हैं बाबूजी का मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं, और जो करना है चाहे कर डालें। जिसके दिल में कोई अरमान न रह गया हो, कह दे इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए बनारस वैसा ही दूसरा शहर। यहाँ क्या रखा है? गूंगी, भैया मिठाई रख लो। नहीं, रो रो कर मर जाएगी। सच मानो, रो रो कर मर जाएगी। मनसाराम ने आंसुओं के उठते हुए वेग को दबाकर कहा, मर जाएगी? मेरी बला से? कौन मुझे बड़ा सुख दे दिया है जिसके लिए पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा न भेजे, कुछ ज़रूरत नहीं है। गूंगी, भैया तुम तो कहते हो ना, यहाँ खूब खाता हूँ, मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी न रह गई। जैसे आए थे उससे आधे भी न रहे हो। मनसाराम, ये तेरी आंखें का फेर है। देखना 2-4 दिन में मटुआ कोल्हू हो जाऊंगा। उनसे यह भी कह देना रोना धोना बंद कर दे। मुझे घर से निकाला है, चली है प्रेम दिखाने। मैं ऐसी क्रिया चरित्र बहुत पढ़ बैठा हूँ। गूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते हुए कुछ ठंड मालूम होने लगी। यह अभिनय करने में उसके मनोभावों को कितना दबाना पड़ा था, वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार का जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक ज्ञात हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला क्या ये समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ने ही उसकी जान ले ली है? यह समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा? उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपनी हत्यारणी समझकर बहुत दिनों तक जीवित रह सकेगी? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया। फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे ज्वर चढ़ गया। वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी बाद चौंक उठता था, आंखें खुल जाती थी, फिर बेहोश हो जाता था। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक आवेग हुआ कि इसी वक्त इनके सामने प्राण दे दो। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए ये देखने आए हैं कि मेरे मरने के लिए कितनी देर है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह न गिर पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों नहीं रहे? लेट न जाओ। तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह हष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया है। 5-6 दिन के लिए वह इतना दुबला हो गया कि उसे पहचानना कठिन था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह से उसे उड़ाकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। कहीं लड़का हाथ से तो नहीं चला जाएगा। यह ख्याल करके वह शोक विलीन हो गए और स्टूल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिन पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूला उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर वह सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ है ही, कोई दिक्कत ना होगी। घर ले चलने में मैं उन्हें कई बाधाएं दिखाई देती थी। सबसे बड़ा भय यह था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम बैठी रहेगी और मैं मना न कर सकूँगा। वह उनके लिए असहाय था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ कि आप इन्हें घर ले जाइए। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ न होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल न हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इसकी हालत तो बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा से असावधानी होने से
सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष, यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन यह तो आप खुद सोच सकते हैं कि घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त किसी बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम के विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तो मैं हेडमास्टर साहब से आज्ञा ले लूँ। मुझे इनका यहाँ से इस हालात में ले जाना मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझे कि महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? अब क्या हो, क्या घर ले जाना ही पड़ेगा? यहाँ रखने का तो बहाना था कि न जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वो यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंकाए, पर अब ले जाने के सिवाय और कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ? अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी ऐसा उज्र सुलझा देता जिसमें उन्हें मनसाराम को नगर ले जाना पड़े और उसे आजीवन उनका एहसान मानते, सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों को बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्धचेतन की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ, आओ गोद में उठा लो। मनसाराम, मुझे क्यों घर ले चलते हो? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो, वहाँ न जाऊँगा, मुझे कहीं और ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़ी में, जहाँ चाहे रखिए, पर घर न चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, यह तो होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ, क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो होगा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मर जाऊँगा, लेकिन घर किसी तरह नहीं जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष से मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंदी आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई, किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई, तो कौन उसका जवाबदार होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात खा गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से इनकार क्यों हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कहीं सचमुच मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम जी के ही सर डालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी, वह इस बात के साक्षी दे सकते थे। मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है, मुंशी जी का इसे लेश मात्र भी दोष नहीं था। मनसाराम ने झल्लाकर कहा, नहीं नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए और घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए मुझे देखने न आए। मुझे कुछ नहीं हुआ, बीमार नहीं हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव से चल सकता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने न संभाल लिया होता तो उसे बड़ी चोट आ जाती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी ने उसे बग्घी के पास ले गए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। वह इस शोक में भी इतना चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं करता? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे हैं, लेकिन जरा ही देर में इस दृष्टि की जगह उनके मन में जाने का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी, जबकि उसकी जटिल संकट में पड़ा हुआ है, कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा,
कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया, इसीलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो गई। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस डर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों से सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही है। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा था। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती थी तो सुनने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकल सकते थे तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा। वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंद हो गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। क्या मुंशी जी मनसाराम को घर ले जाएंगे या अस्पताल, यह हमें अगले अध्याय में पता चलेगा। तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहिएगा। बहुत ही जल्द हम आपके सामने प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला का अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।